हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी विद मनमीत। आज हमारा टॉपिक है कि साइकोलॉजी क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसकी कुछ हम डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी टचेस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है, हमें पता है डे बाय डे इट इज़ बिकमिंग वेरी मच कॉम्प्लेक्स। और जो साइकोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये एक्सप्लेन करता है कि वाई पीपल एक्ट द वे दे डू। ये जो सब्जेक्ट है ना साइकोलॉजी, ये डे बाय डे इतना पॉपुलर हो रहा है, इतना पॉपुलर क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रही है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है सबको, इतनी ज़्यादा मेंटल इलनेस है, और एक साइकोलॉजी ही है जो इन सबको जो है क्योर कर सकती है। तो हम लोग साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक स्टडी है हमारे बिहेवियर की, एनिमल्स में भी और इवन ह्यूमंस में भी। जो बिहेवियर टर्म है ना, ये हमारे ऑब्जर्वेबल एक्शंस को दिखाती है। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग जब बोलते हैं, हंसते हैं, ये सारे क्या हैं, वो चीज़ें हैं जिसको हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और हमारी कुछ मेंटल एक्टिविटीज़, जब हम लोग थिंक करते हैं, रीज़न करते हैं, इमेजिन करते हैं, किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इजीली कि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है हमारे बिहेवियर की एंड मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर के अंदर हमारे ऑब्जर्वेबल एक्शंस आ गए, मेंटल प्रोसेसेस के अंदर हमारी एक्टिविटीज़ जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशंस, ये सारी मेंटल प्रोसेसेस आ गई हमारी। सो नाउ द क्वेश्चन केम टू आवर माइंड कि साइकोलॉजी डिराइव कैसे हुआ। जो साइकोलॉजी है ना वो दो वर्ड से डिराइव हुआ। दो वर्ड्स जो थे वो ग्रीक वर्ड थे। एक था साइकी एंड द सेकेंड वन वाज लोगो। साइकी का मतलब था सोल, लोगोस का मतलब था स्टडी। तो लिटरल मीनिंग क्या हो गया? स्टडी ऑफ सोल। मोर ओवर, साइकोलॉजी इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलॉसफी। फ़िलासफ़ी को क्या कहा जाता है? फ़िलासफ़ी को मदर ऑफ सोशल साइंसेस भी कहा जाता है। तो साइकोलॉजी का जो जन्म है वो फ़िलासफ़ी से हुआ। सो नेक्स्ट है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। द टर्म साइकोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी एंड लोगोस, विच मीन्स द सोल एंड द स्टडी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से डिराइव हुआ, साइकी और लोगो, जिसका मीनिंग था सोल एंड स्टडी रिस्पेक्टिवली। और इसका लिटरल मीनिंग भी हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ सोल। पर कहते हैं कि जो ये साइकी वर्ड है ना, इसका जो मीनिंग था वो चेंज होता रहा। लाइक हेयर इट इज़ रिटन, however the meaning and the interpretation of the word psyche has been in the state of change from time to time, leading to changes in the way to defining the term psychology. तो बेसिकली ना इसकी 4 स्टेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो वर्ड साइकी था ना, उसका मीनिंग रखा गया सोल। तो साइकोलॉजी को डिफ़ाइन कैसे किया गया कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोल। वेरियस साइकोलॉजिस्ट थॉट अबाउट दिस टर्म कौन सी? सोल। तो बहुत से क्वेश्चन उनके माइंड के अंदर आए कि सोल तो ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट तो करती है, पर हम उसको ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व या मेजर नहीं कर सकते तो वो चीज़ हमारे लिए साइंटिफिक कैसे हो सकती है। तो सोल क्योंकि ऐसी चीज़ थी, ना हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते थे, ना ही हम मेजर कर सकते थे, तो जो ये डेफिनेशन थी कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, ये रिजेक्ट कर दी थी। फिर हमारे पास आती है सेकंड स्टेज। In this stage, then psychologists began to investigate and put forward second stage or viewpoint and define साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ माइंड। इसके अंदर साइकी का जो लिटरल मीनिंग था वो माइंड रखा गया। तो साइकोलॉजी को डिफ़ाइन कैसे किया गया कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड, पर सोल की तरह ही माइंड का भी कॉन्सेप्ट था। इट वॉज अगेन समथिंग विच कांट बी सीन, विच कांट बी मेजर, विच कांट बी ऑब्जर्व। सो बड़ी तरह के क्वेश्चंस आए कि माइंड क्या है, व्हाट इज़ माइंड, हाउ कैन इट बी स्टडीड एंड हाउ कैन इट बी मेजर। सो कॉन्सिक्वेंटली ये जो डेफिनेशन थी इट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। देन हमारे पास आई हमारी थर्ड स्टेज, जिसके अंदर साइकी का मीनिंग रखा गया कॉन्शियसनेस। तो इसको डिफ़ाइन कैसे किया गया कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस क्या होता है? हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, हमारी अवेयरनेस, एक इंडिविजुअल की अवेयरनेस। पर अगेन क्या हुआ, ये वाली डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइजेशन मिली बहुत ज़्यादा, बिकॉज कहा गया कि स्टडिंग वंस कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस वी कैनॉट गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ वंस मेंटल लाइफ। सो साइकोलॉजिस्ट का नाम था फ्रॉइड। सो ही फाइंडेड दैट ह्यूमन पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। Moreover, कहा गया the study of conscious experiences of children was not possible since they cannot give accurate detail of their experiences. Hence, this viewpoint was also rejected. फिर आई हमारे पास फोर्थ स्टेज के अंदर एक एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट हमारे सामने आया, जिन्होंने ये डिफाइन किया कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या था? बिहेवियर हियर रेफर्स टू द आउटवर्ड एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जर्वेबल इवेंट दैट कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इवन स्टडीड. So this definition was accepted as cognitive and effective aspect of behavior are studied here. हम लोग कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन लाने के लिए इसको पहले 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेज के अंदर इट वाज सेड दैट साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोल। इन सेकंड स्टेज इट वाज सेड दैट साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड। इन थर्ड स्टेज इट वाज सेड दैट साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट 3 stages were rejected. Then fourth and the final stage came and it said that psychology is a study of behavior. And behavior was something that could be observed and measured. So this definition was accepted by the psychologists. So now students, here are some definitions of psychology. According to Skinner, psychology is a science of behavior and experiences. And according to Woodworth, psychology can be defined as the science of the activities of the individual in relation to environment. इस वीडियो के अंदर हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया है। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, 4 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी एंड सम डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कभी भी कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।